घर पे ही अगर कुछ रेस्टोरेंट जैसा खाने का मन है और रेस्टोरेंट जाना भी ना पड़े तो घर पर ही कुछ फटाफट और मसालेदार तैयार हो जाए तो वो है वेज बिरयानी। इसे झटपट कढ़ाई में ही आज मैं बना के तैयार करूँगी। इसे बनाने में समय भी बहुत ही कम लगती है, तो आपको ये वेज बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो हम वेज बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हम बिरयानी के लिए अपनी सब्ज़ी तैयार करेंगे। आप जो भी सब्ज़ी डालना चाहें बिरयानी में वो सब्ज़ी आप डाल सकते हैं, लेकिन हमने एक मीडियम साइज़ की गोभी ली हुई है, उसे हमने आधा कट किया हुआ है और साथ में ही हमने 7 से 8 बीन्स को छोटे टुकड़ों में काट लिया और एक गाजर को हमने काटा हुआ है, मैं दिखा रही हूँ। और हमने कढ़ाई में पानी गर्म करके सबसे पहले गाजर को हम 1 से 2 मिनट इसे पका लेंगे, हल्का मुलायम करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और इसके बाद हम इसे ढक के 1 से 2 मिनट पकाते हुए जब पानी मेरा खूब बढ़िया से खौलने लग गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे, मैं दिखा रही हूँ। और इसी पानी में हम खौलते हुए पानी में ही डाल देंगे अपनी बीन्स और गोभी दोनों ही डाल के इसे भी हम हल्का सा नरम कर लेंगे। इसे हम एकदम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, जिससे कि ये बिल्कुल ही साबुत साबुत सी रहे। तो हमने गैस को बंद कर दिया हुआ है, मैं दिखा रही हूँ। पानी में बुलबुले बनने बंद हो गए। अब मैं इसे एक छन्नी की सहायता से बाहर निकाल लूँगी, इसके पानी को छान के एक बर्तन में। तो हमने सब्जी बिरयानी की तैयार कर ली हुई है, हल्की सी उसे नरम करके गर्म पानी के अंदर। तो सब्जी तैयार करने के बाद अब हम अपना बरिस्ता तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 प्याज को महीन महीन काट के तवा पर हम 1 चम्मच घी डाल के उसे इस तरह से पका लेंगे। इसे हम बिल्कुल ही धीमी आंच में पकाएंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे यूज करेंगे, मैं दिखा रही हूँ। इसे हमने बिल्कुल ही लाल पकाया हुआ है और इसके बाद हम इसे ठंडे में रख देंगे, फिर ये बहुत ही करारा सा हो जाएगा। तो हमने बरिस्ता भी बना के तैयार कर लिया हुआ है बिरयानी के लिए। बरिस्ता तैयार करने के बाद हम अपने चावल को तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 कटोरी चावल को धुल के अच्छे से तैयार किया हुआ है और इसे हम एक कुकर में हमने थोड़ा पानी लिया हुआ है, उसमें हमने 3 से 4 हरी इलायची और 1 तेज़पत्ता और 2-3 लौंग डाल के उसे खौला के इसमें हमने चावल को डाल के इसे हमने सिर्फ 75% पकाना है, इसे हम ओवर कुक नहीं करेंगे। तो अब सबसे पहले हम अपनी सब्ज़ी के अंदर डाल लेंगे 1 बड़े चम्मच दही के और साथ में ही हम 1 बड़ा चम्मच डालेंगे मक्खन। और इसके बाद हम अपनी सब्ज़ी में मिलाएंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर और साथ में ही 1/4 चम्मच डाल लेंगे हम हल्दी पाउडर और डालेंगे हम आधा चम्मच जीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को डाल के हम खूब अच्छी तरीके से सब्ज़ी में बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। इसे हम हाथ की सहायता से खूब बढ़िया से मिक्स करके इसे हम 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। तो हमने अपने बिरयानी की सारी ही तैयारी पूरी कर ली है। इसके बाद अब हम अपनी आंच पे एक कढ़ाई चढ़ा के इसमें 4 से 5 चम्मच डालेंगे सरसों का तेल। बिरयानी सरसों के तेल में ही खूब अच्छी पकती है। और अब अपने तेल में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और साथ में 1 पिंच हींग हम इसमें डाल लेंगे। मेरा जीरा थोड़ा लाल हो गया है, तो अब इसके अंदर हम 2 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ता डाल के इसे 1 से 2 सेकंड पका लेंगे। और साथ में ही हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक के हमने थोड़े से बड़े साइज़ के टुकड़े करके इसमें डाले हुए हैं। और साथ में ही 8 से 10 काली मिर्च डाल के हम इसमें अपनी सब्ज़ी डाल देंगे जो हमने मसाले में मिक्स करके रखी हुई थी। इसे हम डाल के 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे मिक्स करके। इसे हम एक ढक्कन से ढक लेंगे और 2 से 3 मिनट ढक के हम इसे पकाएंगे। तो 3 मिनट बाद मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ कि मेरी सब्ज़ी मक्खन के अंदर कितनी बढ़िया से चुर रही है। जो हमने सब्ज़ी के अंदर 1 चम्मच मक्खन भर के डाला हुआ था, मेरी सब्ज़ी भी बिल्कुल ही साबुत साबुत सी है। तो मेरी सब्ज़ी खूब अच्छे से जितनी चाहिए उस हिसाब से पक चली है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चावल। तो सबसे पहले हम 1 लेयर चावल की बिछा देंगे इस तरह से फैलाते हुए चारों ओर। तो खूब बढ़िया से हम चावल की लेयर
फैलाने के बाद हमने आधा बाउल फ्रोज़न मटर ली हुई है। इसे भी हम मटर की भी एक लेयर अपने चावल के ऊपर लगा देंगे। इस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मटर की लेयर लगाने के बाद फिर से हम एक लेयर चावल की फिर से इसके ऊपर चावल थोड़ा सा डाल के फैला लेंगे बढ़िया से। तो हमने चावल खूब बढ़िया से फैला लिया हुआ है मटर के ऊपर में भी। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हल्का सा नमक हम स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही में हम थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर चुटकी भर। और फिर से हम इसके ऊपर एक लेयर चावल की लगा देंगे इस तरह से, ताकि मसाले की भी खुशबू खूब अच्छी सी चावल के बीच में आएगी जब हम चावल को पकने के बाद निकालेंगे बिरयानी। और अब इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे जो हमने बरिस्ता तैयार करके रखा हुआ है, और साथ में ही हमने कुछ काजू को फ्राई करके रखा हुआ था, उसे भी हम डाल देंगे। इस तरह से हम काजू को भी फैला लेंगे। और साथ में हमने एक हरी मिर्ची के टुकड़े किए हुए बड़ी वाली मिर्ची के, उसे भी हम डाल देंगे। और अब हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। तो 2 मिनट बाद मैं खोल के दिखा रही हूँ। अब मैं इस पर थोड़ी सी हरी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, और साथ में ही हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच भर के मक्खन। इसे हम बिल्कुल ही बीच में डाल के फिर से ढक लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो मेरी बिरयानी खूब अच्छे से हमने इसको लेयर लगा के डाल दी हुई है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे पुदीना को हमने कतर के रखा हुआ था, इसे डाल दिया हुआ है। तो मेरी बिरयानी खूब अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है। मैं दिखा रही हूँ। मैं थाल में अपने प्याज और दही का सलाद, इसके साथ मैं अपनी बिरयानी को सर्व करने वाली हूँ। तो मेरी बिरयानी खूब अच्छे से पक के रेडी हो गई है। ये बिल्कुल ही सर्व करने के लिए एकदम से रेडी है। मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको, कितनी बढ़िया सी दिख रही है। इसका एक एक दाना खिला हुआ है। बिल्कुल ही पास से मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बिरयानी बनके अब बिल्कुल ही 5 मिनट में तैयार हो गई है। जो भी टाइम लगती है बस इसकी तैयारी में ही लगती है, लेकिन बिरयानी बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट ही लगता है। ये बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार होने वाली डिश है। तो अब मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करूँगी। इसके सारे ही लेयर एकदम अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ही खिले खिले हुए से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों है ना बिल्कुल ही आसान सी रेसिपी। तो बिल्कुल ही कम समय में और बिल्कुल ही रेस्टोरेंट जैसी बनके तैयार हो गई है बिरयानी। कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। दोस्तों अगर आपको मेरी बिरयानी की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और हाँ चैनल को भी ज़रूरी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप भी इस रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल ही आसान सी रेसिपी को बना करके एंजॉय कीजिए। मिलते हैं किसी और इसी तरह से आसान और रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी के साथ। तो हमने अपने बिरयानी को दही प्याज के रायते के साथ और साथ में खीरा और टमाटर का सलाद हमने सर्व किया हुआ है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसे खाली दही के साथ भी खा सकते हैं, या यूँ भी। ये अपने आप में ही इतनी चटपटी और जायकेदार है कि किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है इसके साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।